हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे देखा होगा कि हमने एलयू डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया था। एलयू डिकम्पोजिशन मीन्स लोअर अपर डिकम्पोजिशन। हमने वहाँ पे उसका वर्किंग रूल भी देखा था एंड अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो अब हमको जो हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एंड ट्रेस चैप्टर है मैट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, तो ये फोर्थ चैप्टर है, आपको मालूम है। तो हम लोग इसमें फोर्थ चैप्टर में हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, चॉलिस की डिकम्पोजिशन। तो चॉलिस की डिकम्पोजिशन ये सिमिलर होता है एलयू के, बट इसमें क्या होता है, जो वहाँ पर जो फॉर्म बनते थे वहाँ पर जैसे ए इज इक्वल्स टू एल यू बनता था, बट यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू एल और एल का ट्रांसपोज बनता। तो हम लोग सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग रूल। तो हम सबसे पहले हम अपना वर्किंग रूल जानते हैं कि हम वर्किंग रूल हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे फिर बताता हूँ। और गाइज आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आई होप आपसे ना बने। तो मैट्रिक्स फॉर्म, जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इन्हीं के बेसिस पे हम पूरा डिकम्पोजिशन करते हैं, चाहे वो एल यू डिकम्पोजिशन हो, चाहे आइगन डिकम्पोजिशन, चाहे चॉलिस की हो, चाहे एस वी डी हो। तो अब सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब देन लेट ए इज इक्वल्स टू एल और एल का ट्रांसपोज। तो हेयर जो टी है, टी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज होता है। वेयर जो हमारा एल होता है ये लोअर होता है, एल इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे एल होता है, तो L1 ये अपर होगा तो ये 0 0 होंगे, और ये भी हमारा 0 होगा बिकॉज ये अपर कहलाते हैं। तो L2 1, L2 2, L3 1, L3 2, L3 3। तो ये हमारा जो L है, अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो आपको पता है ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम बना देना और जो कॉलम है उसको रो बना देना। तो देखिए हम इसको, जो हमारा ये रो है, ये हमारा सॉरी कॉलम है, देखो ये कॉलम होता है और ये हमारे रोज होते हैं, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको हम रो में लिखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रो है उसको, देखो ये हमारा कॉलम है, इसको हम रो में लिखते हैं, ठीक है। L1 1, L2 1, L3 1। सेकेंड कॉलम में आएंगे तो 0, एल L3 L2 2 0, एल सॉरी 0 नहीं, ये आएगा L3 2, फिर 0 0 L3 2। इतना सब आ गया। तो अब ये हो गया, एल हो गया एंड एल का ट्रांसपोज हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्दर मूव करेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू एल और एल टी, ठीक है, ये ट्रांसपोज वाला टी है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अब दोनों का इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले सेपरेट लिख लेते हैं। तो हमने एल लिख लिया, अब एल का ट्रांसपोज भी लिख ले रहे हैं। और ये बहुत इजी होने वाला, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अच्छे से समझ लिया, बाकी आपको कहीं पे भी परेशानियां नहीं आएंगी, ये मेरी आपको गारंटी है 100%। तो अब आपको ए फाइंड करना। ए फाइंड करने के लिए हमने जो पिछले वीडियो पे एलयू डिकम्पोजिशन पे इसका मल्टीप्लिकेशन किया था, आपको सेम मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करना है, ठीक है। तो हम एक कॉलम उठाएंगे, ये कॉलम उठाएंगे, ये रो उठाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा L1 का स्क्वायर, ये रो और ये कॉलम, L1 का स्क्वायर क्योंकि L11 L12 करेंगे तो L11 का स्क्वायर,
फिर आगे मूव करेंगे तो L11, क्योंकि देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो अब दूसरा कॉलम लेंगे। L11 का L21 के साथ होगा, ठीक है, ये हो गया। अब 0 0 तो नहीं होगा, अब इसका इसके साथ करेंगे L11 L31, तो ये हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो का करेंगे पूरे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो L21 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो L11, फिर 0 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकंड में आएंगे तो देखो ये वैल्यू सेम है, तो L21 का होल स्क्वायर प्लस L22 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स वाई हमने ये लिख दिया। अब फिर आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो L21 L11 प्लस L22 L22 L21, ठीक है। शायद हमसे गलती हो गई, नहीं गलती नहीं हुई है, L21 और 31 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको थर्ड रो पे करना है 31 और L22 और 32, बिकॉज हमें थर्ड कॉलम में कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अब आता है थर्ड वाले में, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट को, थर्ड रो इसका और फर्स्ट कॉलम इसका तो L31 L11, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, 0 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई 0 ही होता है, तो L31 L21 प्लस L32 L22। अब लास्ट वाले का आएगा। अब देखिए ये रो सेम है, ये कॉलम सेम है, तो आराम से स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया। ए हमको फाइंड कर लिया हमने, ए हमारा फाइंड हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेट अब ए एल एल का ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है। बी बताऊंगा मैं क्या है, ये बी और ये बी सेम ही है, ये भी और बी, ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी यहाँ से है, ठीक। तो और ये एक्स, बट वेयर, क्या हम एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू वी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमको यहाँ फाइंड करना है V1 इज इक्वल टू, फाइंड करना है V2 इक्वल टू, फाइंड करना है V3 इज इक्वल टू, फाइंड करना है, ठीक। इतना हो जाने के बाद फिर अब हमारा जैसे, अब हमारा फाइंड हो गया है एल 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 वी, इसको वी करना है, तो एल वी इज इक्वल टू वी, तो यहाँ पे हमको वी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो देन अब एल का ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। सॉरी वी आएगा, वी फॉर वैन, ठीक है, वी। तो यहाँ पे वी फाइंड वैल्यू ऑफ, आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक्स वाई जेड ही फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। तो ये इसका वर्किंग रूल है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स लिखना है आपको, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे क्वेश्चन बनती है ए इज इक्वल टू एल और एल का ट्रांसपोज, यहाँ पे जो हमारा टी होता है वो ट्रांसपोज होता है, फिर वेयर एल इज इक्वल टू होती है L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33, ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये जो जीरोज होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं। देन एल का ट्रांसपोज, हमने इस कॉलम्स को रो में परिवर्तन कर दिया, और सिमिलरली इस कॉलम को भी और इस कॉलम को भी, फिर हमको इक्वेशन मिलता है ए इज इक्वल टू एल टी, तो एल और एल का ट्रांसपोज, तो हमने क्या किया कि एक साइड एल का मैट्रिक्स लिखा, एक साइड एल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा, हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन ये फाइंड हुई मैट्रिक्स। देन हमने एल टी टी एक्स इज इक्वल टू वी लिखा, तो एल टी एक्स की जगह हमने वी पुट कर दिया, तो एल वी इज इक्वल टू बी बना, तो यहाँ से हमें V1 V2 V3 की वैल्यू मिल गई। देन फर्दर हमने काम किया, फिर जो हमने एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वी लिखा था, तो यहाँ से हमको वी, जब हमको वी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इज इक्वल टू वी की वैल्यू फाइंड करके, एल ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू इजिली फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगी।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी भेजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए एक कमेंट करिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इंजीनियरिंग वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।